नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत बचाओ रैली शुरू हो गई है। इस रैली का उद्देश्य भारत सरकार की विभाजनकारी नीतियों को उजागर करना है। पार्टी के बड़े नेता रैली को संबोधित कर मोदी सरकार की नाकामियों और देश के नागरिकों को बांटने के कथित प्रयासों को उजागर करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता चंदन दास। जी चंदन जी, जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि रामलीला मैदान से जो कांग्रेस की विरोधी बीजेपी विरोधी रैली है जो निकल चुकी है, उसमें क्या कुछ अपडेट इस वक्त सामने आ रही है? कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने सबसे पहले नागरिक संशोधन कानून को लेकर वहां नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। जो रैली की शुरुआत में इससे पहले पी चिदम्बरम, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी समेत तमाम नेता मंच पर मौजूद थे और रैली को देखते इसलिए कि खासतौर पर देश में बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और आर्थिक मंदी को लेकर ये हमला सीधे भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर किया जा रहा है। और इसकी सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें ये भी बात सामने आ रही है कि यहाँ कांग्रेस जो है अपने पार्टी के अंदर एक जान फूकने की कोशिश किया जा रहा है। खासकर पूरे देश भर में जिस तरह से नागरिक संशोधन बिल को लेकर विरोध किया जा रहा है, तमाम उत्तर प्रदेश के लेकर तमाम राज्यों में देखा जाए उसका विरोध और प्रदर्शन तेज हो चुका है और इसीलिए इस हथियार को बना के उस मुद्दे को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। पहले कांग्रेस महासचिव ने ये भी हमला किया कि नागरिक संशोधन बिल पर कि देश को बंटवारा करने की कोशिश कर रहा है भाजपा। इसी तरह से देखा जाए नागरिक संशोधन बिल को लेकर खास तौर पर 6 राज्यों में अब तक उसको इनकार कर चुका है। 6 राज्यों में नहीं लगेगा, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भी, खासतौर पर केंद्रीय शासित राज्य माना जाता है दिल्ली। अगर देश की राजधानी दिल्ली में भी कानून नहीं लागू होगा तो इससे जाहिर सी बात कहीं ना कहीं भाजपा को एक बड़ा झटका लगेगा। लेकिन सीधी सी बात ये भी कहा जाती है इस तरह से आर्थिक मंदी है। आर्थिक मंदी खासकर हम लोग देखेंगे जैसे गरीब घर में, गरीब में या फिर आम परिवार में प्याज की कीमत जिससे आसमान छूती हुई 10 इसी राज्य में देखा जा सकता है 200 के पार पहुंच गए। तो इसके ऊपर भी हमला जबरदस्त किया जा रहा है कि इस बारे में मोदी सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए, अपने राजनीति के लिए इस तरह से काम किया जा रहा है। जी चंद्र जी, बिल्कुल। जो जिस तरह से कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, इसी तरह मैं भी जानना चाहूंगी, हाल ही में जो राहुल गांधी का बयान सामने आया था रेप इन इंडिया पे, उसपे भी काफी ज्यादा बवाल खड़ा हुआ। संसद में भी काफी ज्यादा इस पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो घेराव करती हुई नजर आए राहुल गांधी की। तो इस पे कुछ प्रतिक्रिया राहुल गांधी की सामने आई है? राहुल गांधी ने कल संसद से बाहर आने के बाद ही तुरंत उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी थी कि हम अपने बातों पे कायम में रहेंगे, हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि ये बात जो सच्चाई हो सच हम हमेशा बोल के रहेंगे, जो सच्चाई हो कभी हम सच्चाई हो सामने लाएंगे। जाहिर सी बात है सच्चाई। राहुल गांधी का जो बयान है मेक इन इंडिया अब रेप इन इंडिया में तब्दील हो चुकी है, बात बयान उन्होंने तब दिए थे झारखंड चुनाव में रैली के दौरान उन्होंने दिए थे। खास इस बात को लेकर जो कल हमने देखे कि संसद भवन में खासतौर पर स्मृति ईरानी और भाजपा के सांसद लोकेश चटर्जी समेत तमाम महिला सांसदों ने आरोप लगाया कि ये गलत है, देश को इस तरह से रेप कर धर्षण यानी कि आपको बता दिया जाए कि रेप की ओर ले जाने के लिए बात किया जा रहा है। जो कांग्रेस की नेता इस तरह से बात करते हैं तो आखिर यार क्या साबित करना चाहते हैं। लेकिन बात अगर देखा जाए कि मोदी सरकार से हमला तब किया जा रहा है कि अगर देश में पूरे उधर दिल्ली नहीं पूरे देश में भी खास तौर पर दिन प्रतिदिन आप देखेंगे, चाहे पेपर से चाहे हर संवाद माध्यम से देखा जाए, कहीं ना कहीं गैंगरेप या छेड़खानी का और रेप का मामला सामने आते रहता है। और कांग्रेस ने भी कल एक वीडियो भी जारी किया जिसमें देखा गया कि मोदी जी का वो भाषण, उन्होंने 2014 में जो भाषण दिए थे, उन्होंने बताया कि दिल्ली कहीं कैपिटल यानी रेप की कैपिटल बन गया है। और उस समय उन्होंने कांग्रेस ने सीधे तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर भी तंग करता था। उन्होंने ये भी भाषण ये भी सुना गया है कि उन्होंने कहा था कि दिल्ली में मां बेटी की सरकार चल रहा है। लेकिन उसी बात को दोहराते हुए राहुल गांधी ने उसी से वही बात कही कि उस समय सिर्फ दिल्ली में था, लेकिन अब बात यह है कि पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जिस तरह से, चाहे वो यूपी का ले लीजिए, चाहे हैदराबाद का ले लीजिए, असम का ले लीजिए, बिहार के ले लीजिए, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र, तमाम राज्यों में जिस से बलात्कार के मामले हो रहे, तो उसी के ऊपर ये बयान। तो सीधे तौर पर अभी रैली में भी जो राहुल गांधी ने बयान दी कि हम अपने सच जो बात है सच है हम सामने रखे हैं, इस बात में हम कायम हम माफी नहीं मांगेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। कांग्रेस की ओर से भारत बचाओ रैली शुरू कर दी गई है।
हालांकि कांग्रेस को इस रैली से कितना फायदा होता है, बीजेपी को कितना नुकसान होता है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी ने कुछ ऐसी चीजों की खामियां जो है बीजेपी की, वो कांग्रेस को ये मौका दे रही है बार बार कि जो विपक्ष पार्टियां हैं या बीजेपी है उस पर वो लगातार निशाना साधती हुई नजर आ रही है। और सारी पार्टियां मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था और जिस तरह से प्याज के बढ़ते दाम और महिला सुरक्षा को लेकर इन दिनों विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार बीजेपी को घेरती नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी भाजपा सरकार इस पर क्या कदम उठाने वाली है और क्या कुछ करती है, इस पे क्या पलटवार होता है भाजपा की तरफ से, ये भी देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ।